हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं लगी थी कद्दू की सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो एक रात को मेरे कंजन के पास फ़ोन आया था। कोई सब्सक्राइबर है, तो वो बोल रहे थे इनको घिया की सब्ज़ी खा, ज़्यादा घिया ठंडा होता है। मैं तो ज़्यादातर घिया की सब्ज़ी बनाती हूँ गर्मी में, क्योंकि वो घिया जो ठंडा होता है सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मैं कल परसों वाली वीडियो पे भी यही बोला था कि घिया की सब्ज़ी खानी चाहिए। और साथ में बना रही थी रायता। रात को मैंने दही जमाया था। दूध मेरा थोड़ा सा ना वो ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा ऐसे लगने लगा था जैसे खटास से लाइट नहीं थी पूरा दिन। तो मैंने फिर उसको क्या करा, मैंने दही लगा दिया उसमें, जाग लगा दिया दही को, दूध को। तो वो दही बन गया। तो मैंने सोचा चल बूंदी वाला रायता बना लेती हूँ कद्दू की सब्ज़ी के साथ। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, प्याज वगैरह काट के डाल दिए थे और टमाटर डाल दिया। टमाटर बड़ा था, पहले मैं सोच रही थी आधा ही डाल दूँ, फिर मैंने कहा आधा ख़राब होएगा, नहीं मैं पूरा ही डाल देती हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी कद्दू की। तो कद्दू की सब्ज़ी खानी चाहिए। तो सब्ज़ी बना ली थी मैंने, कद्दू मेरे पास है नहीं था, इसलिए मैंने फिर रायते में बूंदी डाल दूँगी, बूंदी वाला रायता बन जाएगा। तो लो जी, मैं सब्ज़ी तड़का लगाने लग गई। कद्दू को मसाला डाल दिया, हल्का सा नमक मिर्च डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाल दी है उसमें। तो मसाला मेरा भुन गया था कद्दू की सब्ज़ी, फिर मैंने कद्दू डाल दिया था, बारीक बारीक काट लिया था उसमें। तो फिर मैंने, नन्नू ने आज जाना था काम पे जल्दी, 8 बजे जाना था, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। मेरे से रात को सोने के टाइम पे बोल के सोया था कि मम्मी 5 बजे उठ जाना, मैंने 8 बजे जाना है। तो फिर मैं उठ जाती हूँ जब मेरे से बोल के सोता है ना। मैं वैसे भी जल्दी उठती हूँ। अब थोड़े से दिनों से मेरी भी तबीयत ना ठीक नहीं है, वही जो सेम कंचन की प्रॉब्लम है वही मेरे भी हो गई है। तो मैं तो जो सूखे सिंगाड़े होते हैं ना उनका पाउडर, मतलब कि सूखे सिंगाड़े का मैंने पाउडर बनाया था। तो वो निर्णय काल जब मैं कच्ची लस्सी के साथ खाया तो मैं तो हो गई ठीक। वैसे इतनी नहीं, थोड़ी है, मतलब कि मेरी एकदम से पिछले एक हफ्ता में बहुत ज़्यादा हो गया था। पानी की प्रॉब्लम थी जो मेरी, वाइट वाटर की। तो वो सूखे सिंगाड़े मैंने 2-3 दिन लगातार खाए, पाउडर बना के घर पे मैंने मिक्सी में पीसे थे। तो उससे मैं ठीक हो गई। तो थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है, मेरे से चला नहीं जाता, तो लातों में दर्द रहता है। तो लो जी, मेरा बन गया कद्दू की सब्ज़ी। उसके बाद बना रही हूँ रायता। आप बताना मेरी सब्ज़ी कैसी लगी आपको। सब्ज़ी बन के रेडी हो गई मेरी। उधर से मैं कंबल वगैरह उठा रही थी। तो कंचन की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, पहले से बेहतर है, थोड़ी सी मतलब कि फ़र्क पड़ा है। मैंने भी इसको बोला है कि तू सूखे सिंगाड़े सवेरे के टाइम कच्ची लस्सी के साथ खा, फक्की ले, जिसको फक्की बोलते हैं, पीस के, तो तू ठीक हो जाएगी। और थोड़ी सी इसकी शुगर है, जो शुगर कंट्रोल हो जाए ना, अपने आप ठीक हो जाएगी। इसको तो मैं बहुत बोलती हूँ कि अपने खाने पीने पे ध्यान रखा। तो लो जी, मेरी चादर वगैरह लगी थी बिछाने के लिए, मैं और प्रियांश दोनों लगे हुए थे। अकेली को काम करना मेरे को मुश्किल लगता है, मैं खुद बीमार रहती हूँ, उधर से इनको भी मुझे संभालना पड़ता है, उधर से नन्नू भैया, बहुत मुश्किल हो जाता है अकेली को काम करना, सबकी रोटी बनानी पड़ती है। तो रात को प्रियांश बोल रहा था कि मम्मी कीड़ियाँ लगती है बेड पे, कीड़ियाँ, पर कीड़ी कोई नहीं थी, मैंने देखा भी था। तो पर इसको ना व्यायाम सा हो गया था। तो आज मैंने ना पूरे बेड पे हिट छिड़क दिया। मैं कहा जो अगर कोई कीड़ी वगैरह होएगी तो अपने आप मर जाएगी। तो हम लगाए थे चादर बिछाने के लिए, दोनों जने, ये बिछवाता है। तो इसकी कटिंग भी कराने वाली हुई पड़ी है, वो भी बोलता रहेगा मेरे सिर में भी कीड़ी, इसको वहम पड़ गया। जिनका घर है ना उधर, उसके वो ना कीड़ियाँ सी है, गर्मी में निकल आती हैं, तो उसको वही वहम रहता है। रात को उसने मुझे सोने नहीं दिया, कभी मम्मी इधर कीड़ी मेरे, कभी उधर कीड़ी। और सुबह मैंने 5 बजे उठना था। तो अब नीलम भी थोड़ा सा ठीक है, वो अपनी वीडियो में बताएगी जो भी कुछ बताना है, हम तो बता नहीं सकते हैं ना। पर मैं पहले तो तैयारी कर ली थी, अब मेरा भी जाना मुश्किल हो गया था, मैं जा नहीं पाई। अब मैं जाऊंगी तो 1.25 महीने पे जाऊंगी, उससे पहले तो मैं नहीं जा पाऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद बीमार हो जाती हूँ जाऊंगी तो गर्मी में, इतनी गर्मी में दूर का सफ़र है, मैं अकेली जा नहीं सकती, नन्नू को छुट्टी नहीं मिलती, फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। जैसे जैसे करके जाऊँगी 1.25 महीने पे।
अगर सनी जी जाएंगे तो फिर मैं उनके साथ ही जाऊंगी ट्रेन में, तो बहुत मुश्किल हो जाता अकेले को जाना, सफ़र करना। तो लो जी, रात को मैंने भी अपनी शुगर चेक करवाई थी, मेरी शुगर डाउन थी, 1.18 थी मेरी शुगर, 1 पॉइंट पता नहीं 20 थी, 20 थी। तो लो जी, मैं लगी थी सफाई करने के लिए, प्रियांश ने बेडशीट बिछवा। तो लो जी, मेरी झाड़ू पोछा लगाने लगी थी मैं, बीच में कंचन आगे बोलने लगी थी तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। कहती मम्मी नज़दीक करके फ़ोन लगाया कर, रिकॉर्डिंग तेरी आवाज़ नहीं आती। तो नज़दीक ना, क्योंकि मेरे को मेरी निगाह ना जो दूर की है, नेड़े की भी निगाह नहीं है, तो जब वीडियो को देखती हूँ ना मेरे को मुश्किल सा हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं दूर करके फ़ोन फिर रिकॉर्डिंग लगाती हूँ। प्रियांश की मम्मी जा रही थी अपने घर और प्रियांश जा नहीं रहा था, तो तो नीलिमा पहले से बेहतर है, ठीक है। तो आज हमने मिट्टू को छल्ली डाली, छल्ली बहुत मक्के की जो छल्ली होती है ना, हमारा मिट्टू बहुत खुश होकर खाता है छल्ली को। अभी पिंजरा धोया था इसका, बहुत ज़्यादा गंदा कर लेता है। पिंजरा धो के मैंने बाहर इसको रखा हुआ था, बाहर ले कमरे में, तो अगर अंदर इतनी चीखा मारता, कहता अंदर एसी के नीचे लेके जाओ मुझे। तो लो जी, बाहर का भी धो रही थी मैंने जो पोछा था मैंने धो के सुखाया था, रात को कपड़े धोए थे और साथ में पोछा भी धोया था। तो उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगा के, बाहर झाड़ू लगा के उसके बाद धोऊंगी। ठंडा रहता हमारा कमरा, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हमारा पूरा घर ना ठंडा रहता। तो लो जी, मैंने झाड़ू भी लगा दिया, मंदिर भी साफ़ करना है। आंटी को बुलाया था मंदिर साफ़ सफाई करने के लिए, आंटी आई नहीं है। तो अंधेरी चली थी, 2 दिन 3 दिन हो गए। रात को उस दिन मैं गई हुई थी, पीछे से मंदिर का पर्दा नहीं लगाया और बस अंधेरी भर गई। आंटी को 2-3 दिन हो गए बोलते बोलते कि आंटी मंदिर की सफाई करा दो, वो आंटी सुनती नहीं। आज देखते हैं मंगलवार को, अगर आंटी आएगी तो फिर मैं करेंगे हम सफाई। सफाई के लिए भी ना टाइम खुला चाहिए, और दोपहर का टाइम होती नहीं है। दोपहर का खुला टाइम होता है, सवेरे काम का टाइम होता है। तो आंटी आते हैं सवेर के टाइम, दोपहर को आंटी आते नहीं है, तो उस टाइम मेरा भी काम बहुत ज़्यादा होता है सवेरे सवेरे। तो एक हमारे पानी नहीं आता, पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों पूरा दिन नहीं पानी आता। आता थोड़ी बहुत रात को आता, जो सुबह सुबह आता है, सवेरे सवेरे 5 बजे 6 बजे पानी आता, उसके बाद हमारे पानी नहीं आता। और काम करना इतना मुश्किल हो जाता है पानी के बगैर। जब भी मैं काम करती हूँ सवेरे सवेरे पानी भरती हूँ, सवेरे सवेरे कपड़े धोती हूँ, उसके बाद पूरा दिन पानी नहीं छोड़ते। गर्मियों में पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। तो इतनी वो हमारे किसी के मच्छी मोटर है नहीं तो मच्छी मोटर से तो पानी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको बताइए मच्छी मोटर कितनी महंगी लगती है। तो नहीं तो हम लगवा लेते मच्छी मोटर। पानी की दिक्कत पूरे पूरे हमारे एरिया में है। बस सवेरे जितना पानी भर लिया पूरी टैंकी, वही पूरा दिन काम करना पड़ता है। मेरी तो ये है कि मुझे तो ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती नहीं है ना, सवेरे शाम ही पड़ती है पानी, दोपहर को तो मुझे होती नहीं है। मैं तो काम सवेरे सवेरे कर लेती हूँ अपना। तो पूरा काल मच गया पानी का हमारे इधर। तो लो जी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। पता नहीं क्यों मेरी वीडियो देखते नहीं आप लोग, आप प्यार नहीं करते पहले जैसा, पहले इतना प्यार करते थे। तो व्यूज़ ही नहीं आते, व्यूज़ ही इतने डाउन चले गए हैं। तो कई लोग करते हैं आंटी अपनी मर्जी करो, अगर वीडियो डालनी है तो डालो, बोलते रहते हैं। तो लो जी, मैं लगी थी पोछा लगाने, अंदर कमरे में लगा दिया था और बाहर लगा रही थी, बाहर का भी धो दिया था। मैं कहा चल पोछा लगा दूँ इधर भी। कर रही थी बेड साफ़ कर रही थी। मिट्टी भर जाती है रोज़ की रोज़, जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है, पूरा बेड मिट्टी का भर जाता है। इस बेड पे मिट्टी भी इतना चमकती है। तो मैं कर रही थी बेड साफ़, प्रियांश लेटा हुआ था, मैं नहा के आ गई थी, नहा के सिर धोया था मैंने, सिर धो के आके ही मैं लगी बेड को साफ़ करने के लिए। तो चलो जी, अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले। तो लो जी, मेरा बेड भी हो गया साफ़ हो। अब बनाऊँगी खाना पीना, रोटी वगैरह नाश्ता वगैरह, और फिर प्रियांश भी नाश्ता करेगा, इसकी मम्मी भी। उसके बाद जाएगी घर, क्योंकि घर भी देखना पड़ता है ना,
उतने दिनों से इधर ही थी, जब से बीमार है इधर ही है। तो कहती मैं देख के आती हूँ, घर चक्कर लगा के आती हूँ। मैं कहा चल ठीक है।